क्या हुआ? कौन चाहिए? घर का काम के लिए आई हूँ माँ। ओह ठीक है, अंदर आ जाओ। हाँ। मैंने ही घर के काम के लिए वॉचमैन से बोला था। इसके पहले तुमने कहाँ काम किया है? इससे पहले मैं कोई भी काम नहीं किया है माँ। गांव में कूली का काम करती थी। थोड़े दिन पहले ही यहाँ आई थी। खाना तुम अच्छा बना लेती हो ना? खाना है ना, मैं अच्छी तरह बनाऊंगी माँ। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा बोलो। मैं भागलपुर गांव वाली हूँ माँ। मेरे पति दूसरी लड़की को लेके कहीं चला गया माँ। मेरी एक ही बेटी है माँ, वो द्वितीय कक्षा में पढ़ती है माँ। हम दोनों ही है। ठीक है, तुम्हें महीने का तनख्वाह कितना चाहिए? आपकी मर्जी है माँ। ठीक है, पहले 5,000 तनख्वाह ले लो। ठीक है माँ। उसके बाद तुम्हारा काम देखने के बाद तुम्हारा तनख्वाह ज्यादा कर कोई दूंगी। परवाह नहीं है माँ। ठीक है। सुबह 8 बजे आ जाना। हाँ। सुबह नाश्ता बना देना। हाँ। दोपहर को लंच रेडी कर देना। ठीक है माँ। उसके बाद रात को डिनर रेडी कर देना। ठीक है। घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। हाँ। घर को साफ करना, कपड़े धोना, उसके बाद घर की सारी चीजों को देखभाल करना। ठीक है ना? ठीक है माँ, अच्छी तरह कर दूंगी माँ। तुम काम कब शुरू करना चाहती हो? वैसे ही आई हूँ ना, आज ही शुरू कर दूंगी माँ। आज ही शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, तुम कल सुबह आ जाना। ओ ऐसा है क्या? ठीक है माँ, मैं कल ही काम के लिए आ जाऊंगी माँ। ठीक है। मैं चलती हूँ माँ। हाँ जाओ। मैं कल सुबह आ जाऊंगी माँ। हेलो आंटी, मैं सीता बोल रही हूँ। नौकरी के लिए आपने मांगा था ना, मैं वॉचमैन से बोली थी। हाँ। एक लड़की आएगी, उससे बात कर लीजिए। मैं नीचे घर पे ही हूँ। हाँ। लिफ्ट वर्क नहीं कर रहा है आंटी, इसलिए ऊपर नहीं आ पाया मैं, इसलिए फोन किया मैं। कोई बात नहीं बेटा, ओके। ठीक है आंटी, फोन रखती हूँ। ओके बेटा, बाय। आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम अंदर जाके काम शुरू कर दो। नाश्ता कुछ बना दो। क्या नाश्ता बनाना है माँ? इडली और चटनी बना देना। ठीक है माँ, मैं कर हाँ, दूंगी। जाओ। अरे सुनो, नाश्ता बना दिया तुमने? बना दिया, लेके आती हूँ माँ। क्या हुआ माँ, आपको पसंद नहीं है? इतना अच्छा बनाती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत स्वादिष्ट है। सरोजा। हाँ माँ, आती हूँ। मैं ऑफिस जाके आती हूँ। बर्तन सभी धोने के बाद किचन को साफ कर देना। ठीक है माँ। कपड़े मशीन में डाल के जाके ऊपर सुखा देना। तुम सारा काम खत्म करके चाबी को पड़ोसन के पास दे देना। ठीक है माँ, दे दूंगा। ठीक है, मैं काम में जाके आती हूँ। चलिए माँ, मैं देख लेती हूँ। माँ। अरे तुम बाहर ही क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, एक कॉफी बना के दो। सर बहुत दर्द हो रहा है। रुकिए माँ, 2 मिनट में लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। ओफ। माँ, कॉफी।
माँ, हाँ काम सब खत्म कर दिया, मैं घर चलती हूँ। मैं काम से गांव जा रही हूँ। ऑफिस का काम ही है, आने के लिए 1 हफ्ता हो जाएगा। मैं वापस आने के बाद तुम्हें फोन करती हूँ, तब तुम फिर से काम शुरू कर देना। ठीक है माँ, वैसे ही तुम कर चलो। लेंगे। माँ? बोलो बेटा, कॉलेज को ठीक से जा रहे हो ना? नहीं माँ, कॉलेज में स्ट्राइक चल रहा है अभी, इसीलिए कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद है। इसीलिए सोच रहा हूँ कि घर चले आऊँ। कल सुबह तक मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा माँ। ओह, ऐसा है। हाँ माँ। मैं ऑफिस के काम से कल मुंबई जा रही हूँ। वापस आने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। तुम्हारे पापा 1 महीने के फॉरेन ट्रिप पे गए हैं। हमारे घर पे 2 दिन पहले सरोजा करके एक नौकरानी को डाला है। अगर कल तुम आ रहे हो तो मैं पड़ोसन के पास चाबी देके जाती हूँ, तुम वो लेके घर पे रहना। मैं सरोजा को भी फोन कर देती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम सरोजा से बोल देना, वो बना के दे देगी। ठीक है? हाँ ठीक है माँ। मैं तुरंत उसको फोन करके बता देती हूँ। ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है माँ। ठीक है बेटा, तो मैं रखूँ? ओके, बाय। बाय माँ। हाँ बोलिए माँ। हाँ सरोजा। हाँ माँ। मेरा बेटा कल घर में आ रहा है क्योंकि उसका कॉलेज स्ट्राइक में है। ओह, ऐसा है क्या? इसलिए तुम कल घर आ जाना, उसको जो भी चाहिए वो बना के दे देना। घर को भी साफ सुथरा रखना, ठीक है? ठीक है माँ। कल से मैं घर में नहीं रहूंगी ना, इसलिए तुम घर को संभाल लेना। अच्छा, ठीक है वो माँ। इतने दिन हॉस्टल में था, इसलिए थोड़ा स्वादिष्ट खाना बना देना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं जल्दी आ जाती हूँ। अच्छा, मैं रख दूँ? हाँ ठीक है माँ। जी, आप कौन है? साहब जी, मैं आपकी घर की नई काम वाली हूँ। मेरी नाम सरोजा ठीक है। है। माँ ने बोला था कि आप आ रहे हैं। तो वो आप है? हाँ जी। आइए अंदर आइए। क्या नाश्ता बनाना है साहब जी? आप कुछ भी बना लीजिए, तब तक मैं फ्रेश हो गया। हाँ ठीक है साहब जी। साहब जी, टिफिन तैयार है। हाँ, आप चलिए, मैं आता हूँ। हाँ। साहब जी। ओके। अरे, बहुत अच्छा बनाया है। बहुत शुक्रिया साहब जी। इतना दिन हॉस्टल का खाना खा के जीभ में से टेस्ट ही निकल गया था। अभी आपका पकाया हुआ खाना खा के सही में मजा आ रहा है। अच्छी तरह खा लीजिए। साहब जी, लंच के लिए क्या बनाना है? राइस और सांभर बना लीजिए। फ्रिज में अंडे हैं, तो आप मेरे को डबल ऑमलेट भी बना दीजिए। हाँ ठीक है, कर दूंगी। अच्छा जी, आप यहाँ पे कब से आने लगे? सिर्फ 1 सप्ताह हुआ साहब जी। आपको देखने से पढ़े लिखे जैसे लगते हैं, तो आप क्यों ये घरेलू काम कर रहे हैं? हम लोग बहुत गरीब हैं साहब जी, इसीलिए मुझे सिर्फ 8 तक ही पढ़ने दिया। स्कूल रुकने के बाद एक दुकान में काम के लिए चली गई। बाद में शादी करा दिया। अब मैं घर की काम भी कर रही हूँ साहब जी। ठीक है, आपका पति क्या काम कर रहा है? वो किसी और लड़की के साथ शादी कर लिया। अब वो मेरे साथ नहीं है साहब जी। ओह, ऐसा है क्या? आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक ही बेटी है, वो दूसरी कक्षा पढ़ती है। ओके। ठीक है, आप जाके काम कीजिए। ठीक है साहब जी। सरोजा, सरोजा। साहब जी, आपने बुलाया क्या? लंच रेडी हुआ क्या? अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। ऐसा है क्या? ठीक है, लंच रेडी हो जाने के बाद बताइए। ये कमरा जरा क्लीन करना था। हाँ ठीक है साहब जी। ठीक है, चलिए। साहब जी, साहब जी उठिए।
हाँ बोलिए। नहीं, आप ही ने बोला था ना यहाँ कुछ काम करना है। ये ड्रेसिंग टेबल के आईना है ना, इसमें पूरा धूल है, और उस कबोर्ड की चीजें ना, उसको भी जरा ठीक करना। ये सब काम थोड़ा जल्दी करके दीजिए। कर दूंगा साहब जी। सरोजा, तुमसे एक चीज पूछूं मैं? बोलिए साहब जी। आपको माँ कितनी तनख्वाह देती है? महीने के लिए 5,000 देती है। सिर्फ 5,000? अच्छा, आपको ये काफी है क्या? वो तो मुझे काफी नहीं है, फिर भी क्या करूं? आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ लेना। नहीं, मैं कोई दे दूंगा। परवाह नहीं, मुझे तनख्वाह बस साहब जी। अगर कोई जरूरी काम है तो पूछ लेना, हिचकिचाना मत। मुझे क्या खर्च होगी साहब जी? मैं और मेरी बेटी बस दोनों ही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ जरूरत पड़ी तो पूछ लेना मेरे से। हाँ जरूर साहब जी। ठीक है। साहब जी साफ कर दिया साहब जी। ठीक है, यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, इसको सब ले जाके धो के इस्त्री करके रखना। ठीक है साहब जी, ठीक है, ले जाइए। ठीक है साहब जी, मैं ये सब कपड़ा धो देती हूँ। ठीक है। साहब जी, साहब जी, साहब जी क्या हुआ साहब जी आपको? सुबह से तबीयत थोड़ा खराब है सरोजा। अरे बाप रे, बुखार बहुत है साहब जी। हॉस्पिटल में जाके सुई लगाने से ही ठीक होगा साहब जी। हॉल में जो टीवी स्टैंड है ना, वहाँ पे माँ टैबलेट्स रखते हैं, उसको जरा ले आना। रुकिए, मैं लेके आती हूँ। साहब जी, ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। मेरा ये बीमारी का दवा ये नहीं है, वो तुम ही है। साहब जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर आप हाँ बोले तो मेरा ये बीमारी चले साहब जाएगा। जी, आप सपने देख रहे हैं क्या? आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं खाने के लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे यार, एक भी न्यूज़ नहीं है। चलो इससे पूछते हैं। हेलो। यार बोल यार। अबे तू कर क्या रहा है यार? यार बस यूं ही घर पे टीवी देख रहा हूँ। और बता, तू तो मजे में है, छुट्टी कैसा कट रहा है? अरे यार बोर लग रहा है यार। और हाँ, कॉलेज कब वापस शुरू होगा? यार स्ट्राइक चल रहा है, मुझे तो लगता है कम से कम खुलने में 2 हफ्ता तो लग ही जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी खुलेंगे यार, तब तक बस ऐसे ही घर में बैठे रहने का। ऐसा है क्या? अबे सुन ना। हाँ बोल ना। अगर तू फ्री है तो मेरा घर पे आ जाना यार। घर पे? चल देखता हूँ। और मैं कॉलेज से जब घर आया ना, तब एक प्यारा सा घटना घटा।
वो कौन सी घटना यार? हमारा घर में एक नया काम वाली आई है। काम बहुत सुंदर है वो। उसका पति उसको छोड़ के चले गया है और मैंने उससे बोला है कि तुमको कोई पैसे की जरूरत है तो पूछना। लेकिन उसने ना मेरे को मुंह पे मना कर दिया रे। क्यों यार, पैसे देकर काम वाले को पटाने की कोशिश कर रहा है? तू भी कुछ कम नहीं है अबे ओए, ऐसे गंदे बातें नहीं करते हैं। कैसा दिमाग है यार तेरा? ऐसा कुछ नहीं है। उससे मैंने साफ दिल से हेल्प करने के लिए पूछा। सॉरी यार, तूने तो कहा था कि काम वाली प्यारी है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मदद करने के नाम पर तू उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची में मदद करने के लिए ही पूछा। अच्छा ये बता, तूने तो कहा था उस लड़की के पति नहीं है ना? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तू खुद उसे ट्राई करके देखना। अबे यार कैसी बातें कर रहे तू? अरे हाँ यार, उस लड़की को मदद करते हुए दिखाकर अपने लाइन पे ले आ जाना। अब तुमको इतना भी नहीं पता है क्या? ये क्या बोल रहा है? घर के काम वाली के साथ ऐसे कोई करते है क्या? तेरा कोई दिल और दिमाग नहीं है क्या? मैंने थोड़े ही कहा है कि उससे शादी करनी है, बस अपना काम सल्टाना है। और क्या यार, सोचो अगर वो तुम्हें हाँ कह देती है ना तो और क्या चाहिए? वो घर पे आएगी, हर रोज मजा लोगे यार। मिस मत करना, यही मौका है। ओहो ऐसा क्या? अगर मैं तुम्हारे जगह होता ना तो इस तरह फोन पे फिजूल बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करता। तू तो यार एकदम लल्लू पंजू निकला। एक मस्त काम वाली को पटा भी नहीं पा रहे क्या यार? कैसा बातें कर रहे यार? क्या हुआ? मैंने ऐसे क्या गलत बोल दिया? अरे जैसे तू बोल रहा है ना, ऐसा अगर मैंने किया और उसने जाके मेरे माँ को बता दिया ना तो मेरा हालत खराब। यार कोशिश तो करो, मिल गया तो अच्छा है ना, नहीं मिला तो अपना दूसरा काम देखो। अबे कोई गड़बड़ हो जाएगा, यही मेरा डर है। यार काम जो भी हो पॉजिटिवली सोचना चाहिए यार। तेरे मुताबिक समझ ले, अगर उसने तेरी माँ को सब कुछ जाके बता दिया ना तो उसका सोल्यूशन तब देख लेंगे यार। तुम चिंता छोड़ो ना। ठीक है यार, मैं रख रहा हूँ। हाँ ठीक है यार। साहब जी। हाँ अंदर आओ ना। सरोजा, सरोजा, सरोजा कहाँ गई है? कहाँ हो? साहब जी मैं बाथरूम में कपड़ा धो रही हूँ। मैं पूछता हूँ जवाब भी नहीं आ रहा है। सरोजा, साहब जी। कितना बार बुलाना है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? साहब जी मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी बोल के चिल्ला रही थी, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं मेरे को सुनाई नहीं दिया, इसीलिए मैं आया ना। मैंने सोचा तुम कहीं बिना बताए चले गए, इसीलिए आवाज दिया। कपड़े बहुत था ना, इसीलिए धोने के लिए लेके आ गई। अरे क्यों ये सब कपड़े हाथ से धोते हो? वॉशिंग मशीन में डाल सकता है ना। वॉशिंग मशीन खराब हो गया साहब जी, इसीलिए। क्या वॉशिंग मशीन खराब हो गया? अरे क्यों ऐसे खट रहे हो, मेरे को बता सकता है ना। साहब जी इसमें क्या कष्ट है साहब जी, ये सब काम मुझे ही करना है ना। ठीक है, तुम इतना तकलीफ मत उठाओ, इसको ऐसे ही छोड़ दो। वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए आदमी को बुलाता हूँ मैं, और वो ठीक होने के बाद इसको डालने का उसमें, समझी क्या? हाँ ठीक है साहब जी। अंदर कुछ और काम है क्या? हाँ किचन सिंक में बहुत सारे बर्तन हैं, वो सब जाके क्लीन करो। ठीक है ठीक है, जल्दी जाओ साहब जी। सरोजा, साहब जी बर्तन धो रहे हो क्या? मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? नहीं चाहिए साहब जी, सब काम मैं ही कर लूंगी। ठीक है, तो मैं बाहर बैठ रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मेरे को बुलाना। कुछ चाहिए तो बुलाऊंगी। ठीक है। हाँ दीदी बोलिए दीदी। कहाँ है तू? हाँ दीदी मैं काम पर हूँ दीदी। तुमने जिससे पैसा लिया था वो मांग के जा रहा है, तुझे ढूंढते हुए यहाँ आके पूछने जा रहा है। तुम काम पे गई हो कहा था मैंने तुम्हें पूछ के, वो हर रोज यहाँ आ रहा है। वो हर रोज मेरे घर में आना मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। अगर वो फिर से यहाँ पे आए तो घर खाली कर देना। हाँ देख लो। गुस्सा मत करो दीदी, उसकी पैसा जल्दी मैं वापस कर दूंगी। ठीक है तू फोन रख, उसको पहले वापस कर पैसा। हाँ ठीक है दीदी।
साहब जी क्यों ऐसे दरवाजा बंद कर रहे हैं? मेरे को तुम चाहिए, साहब थोड़ा जी कोऑपरेट क्या करना। बकवास कर रहे हैं आप? प्लीज थोड़ा साहब एडजस्ट जी, करना। आप अच्छे आदमी बोल के सोचा था, कितनी गंदी मन है मेरा आपकी। सर फट रहा है सरोजा, प्लीज सिर्फ साहब एक जी, बार, साहब जी, एक बार ऐसा के लिए मत adjust बोलना, करो। साहब जी। मैं जो बोल रहा पास सरोजा बताइए, सुनो, साहब जी। मेरा सिचुएशन जरा समझो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ए सरोजा, ए रुको, ए सरोजा, अरे सरोजा, हे रुक ना। उस साले का बातें सुन के गलती किया लग रहा है। माँ को अगर उसने फोन करके बता दिया तो सब खत्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी से फोन करके पूछता हूँ। हाँ बोल यार। अबे, सरोजा को ऊपर हाथ लगाने का कोशिश किया, हाँ और क्या हुआ? तभी उसने मेरे को धक्का देके भाग गई। अरे रे फिर? अगर उसने माँ को फोन करके सब बता दिया तो मेरा गया काम से। माँ को अगर ये पता चल गया ना तो मैं मरा। मेरे को अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी यार, जब देखो बकर बकर करता रहता है। जैसा मैं कहूँ ऐसा कर, ठीक है? सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बी कूल यार। हेलो, बोलो बेटा, कैसे हो तुम? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। हाँ माँ, बोलो बेटा। हमारा वो काम वाली सरोजा है ना, हाँ। वो उतनी अच्छी नहीं है माँ। क्यों बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ माँ, उसका चाल चलन बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है माँ। हर समय देखो तो मेरे को ही देखते रहती है। आज क्या हुआ, जबरदस्ती आके मेरे को धक्का दे रही है। ये सब गलत है, मैंने सीरियसली उसको वार्न किया तो ये काम नहीं चाहिए बोल के वो बाहर चली गई। ठीक है, छोड़ो उसे, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। ठीक है ना बेटा, तो टेंशन मत हो। हाँ तो फोन रख दे, मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है माँ। टेंशन मत हो ना। ठीक है माँ। ठीक है, मैं फोन रख देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ माँ, मैं ही आपको फोन करने वाली थी। अरे, मैंने तुम्हें अच्छी लड़की सोचा था, इसीलिए मैंने तुम्हें घर पे काम पे रखा, लेकिन तुम ऐसी गंदी हरकतें करोगे मैंने कभी भी सोचा नहीं था। शर्म नहीं आती? तुम्हें तुम्हारे उम्र से छोटा लड़का चाहिए क्या? और मेरे बेटे को ही तुमने फंसाने की कोशिश की। क्यों माँ ऐसे बात कर रहे हैं? इसके बाद तुम्हें मेरे अपार्टमेंट्स के पास देखा तो एक मिनट सुनिए मैं ना। क्या करूंगी मुझे ही नहीं पता। इसके बाद काम पे मत आना। माँ वो क्या है कि बोल मत, फोन रख। बेशर्म, अंत में मुझे दोषी बना दिया।